This video is sponsored by Wondershare Filmora. The video editing software provides a wide range of powerful editing tools, free download available for Windows and Mac. And this is the user interface you get with this one. Looks amazing, a very clean UI. You also have a effects store where you can download some filters, animated elements and modern video effects for your videos, and then you can use it as well. New collections added every month. You also get the 4K editing support, GIF support, noise removal, reverse, social importing, speed control, frame by frame preview, color tuning, and pan and zoom is also there. So definitely do check it out. The download link is available in the top of the description box below. Hey, what is up तकी people? I'm on this side और आज फाइनली मैं करने वाला हूँ Lenovo K6 Power और Redmi 3S Prime के बीच में कंपैरिजन, बट अनफॉर्चुनेटली Redmi 3S Prime मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम Redmi 3S का यूज़ करने वाले हैं. सो आई थिंक एक ही बात है, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ रैम, स्टोरेज और फिंगरप्रिंट स्कैनर का डिफरेंस है. तो इन सब चीज़ों को छोड़ के हम बाकी सब तो एटलीस्ट कंपेयर कर ही सकते हैं. सो या लेट्स गो फॉर इट. तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि दोनों फोन्स में जियो की सिम जो ढंग से काम करती है, कोई भी इशू वहाँ पे आपको नहीं आता है. एज यू कैन सी मैं जियो की सिम दोनों फोन्स में इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल सही चलती हैं, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा. डेटा, कॉलिंग, नेटवर्क और वोल्टी का सपोर्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन्स में मिल जाता है. सो यू कैन यूज़ जियो की सिम दोनों फोन्स में. और अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में. तो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है दोनों फोन्स में, ऑल मेटल बॉडी डिज़ाइन मिलता है और दोनों फोन जो है वो काफ़ी सॉलिड आपको लगते हैं हाथों में होल्ड करने में. और वेट वाइज भी आई थिंक दोनों फोन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, बट फिर भी आई डोंट नो क्यों Lenovo K6 पावर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हैवी लगता है हाथों में होल्ड करने में या फिर यूज़ करने में. और थोड़ा ये मोटा भी है थिकनेस के मामले में, 9 पॉइंट समथिंग mm की थिकनेस है इसकी यहाँ पे, जबकि Redmi 3S जो है वो 8 पॉइंट समथिंग mm की थिकनेस के साथ आता है. और एक बात और, Lenovo K6 पावर में आपको टॉप पे मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, जो कि एक वियर्ड सी प्लेसमेंट है. ऑब्वियसली चार्जिंग पोर्ट जो है वो नीचे यानी कि बॉटम पे जो है ज़्यादा बेटर रहता है. और Redmi 3S में आपको टॉप पे जो है वो IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, जो कि IR ब्लास्टर आपको सिंपली Lenovo K6 पावर में मिलता ही नहीं है. तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो सकती है. और एक बात यहाँ पे और है कि Redmi 3S जो है मैं इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और एक बार ही गलती से गिर गया था, ज़्यादा ऊपर से नहीं, सिर्फ पॉकेट की हाइट से गिरा होगा. तो तब से ही इसमें एक वियर्ड सी आवाज़ आने लगी है, अगर आप सुन पा रहे हो तो ये उसी टाइम से होने लगा है. और इसका जो ये IR ब्लास्टर की जो ये साइड की रिंग है, यहाँ पर भी आवाज़ आती है अगर आप इसको टैप करते हैं या फिर टच करते हैं. तो बेसिकली बिल्ड क्वालिटी ऐसा नहीं है कि ये Redmi 3S की बेकार है या फिर बुरी है, बट फिर भी अगर मुझे यहाँ पे एक सेलेक्ट करना होगा तो आई थिंक Lenovo K6 पावर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे स्लाइटली बेटर हो सकती है एज़ कम्पेयर टू Redmi 3S Prime. बट अगेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Redmi 3S की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बुरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और लुकिंग की अगर हम बात करते हैं, दोनों फोन्स की लुकिंग जो है वो आपको काफ़ी क्लासी लुकिंग आपको मिल जाती है. Lenovo K6 पावर भी जो है वो आपको अपनी साइड से काफ़ी प्रीमियम फील और लुकिंग प्रोवाइड कर देता है. और Redmi 3S Prime भी जो है वो भी ऑब्वियसली एक काफ़ी सेक्सी लुकिंग फ़ोन यहाँ पे है. तो लुकिंग वाइज ऐसे दोनों फ़ोन्स काफ़ी सिमिलर हैं, कोई भी एक सेलेक्ट करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा. तो या नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की डिस्प्ले के बारे में. तो यहाँ आपको दोनों फ़ोन्स में मिलती है 5 इंच की डिस्प्ले, जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले है. बट Redmi 3S में आपको मिलती है 5 इंच की 720p HD IPS डिस्प्ले, जबकि Lenovo K6 पावर में आपको मिलती है 5 इंच की 1080p फुल HD IPS डिस्प्ले 441 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी के साथ. और यहाँ पे भी अगर मैं सीधा बोलूँ तो Lenovo K6 पावर की जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू Redmi 3S Prime. ऑब्वियसली ये आपको 1080p फुल HD पैनल मिलता है, यहाँ पे आपको 720p पैनल मिलता है. और मैंने ये पहले भी कहा अपने कंपैरिजन में Moto E3 पावर के साथ में Redmi 3S का, कि Redmi 3S की डिस्प्ले है उसमें थोड़ा सा येलो सा टिंट आता है. अगर आप सामने से देखेंगे तो आप शायद ये नोटिस नहीं करेंगे, बट अगर आप कुछ एंगल्स पे देखते हैं तो थोड़ा सा येलो सा टिंट इसकी डिस्प्ले पे आता है. बट व्यूइंग एंगल्स दोनों फोन्स की डिस्प्ले पे आपको काफ़ी शानदार मिलते हैं. व्यूइंग एंगल्स में कोई भी इशू वहाँ पे आपको नहीं आता है. और बट यहाँ पे एक बात है कि Redmi 3S की जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे वाइब्रेंट है एज़ कम्पेयर टू Lenovo K6 पावर. बट अगर आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या फिर मूवीज़ देखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार यहाँ पे होने वाला है Lenovo K6 पावर में. एक तो ऑब्वियसली स्पीकर्स की वजह से, तो स्पीकर्स की बात तो हम बाद में करेंगे, बट डिस्प्ले की वजह से आपका एक्सपीरियंस वीडियोस पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है. और सन लाइटिंग लेजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों फ़ोन सिमिलर हैं, कोई भी एक सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. दोनों फ़ोन्स जो हैं वो डिसेंटली विजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट सन लाइटिंग सिचुएशन में. बट एक इशू यहाँ पे अगेन Redmi 3S में है, जो आई थिंक सिर्फ मेरे फ़ोन में होगा, बट ऐसा है कि अगर आप इंडोर से आउटडोर सिचुएशन में जाते हैं तो आपने ऑब्वियसली ब्राइटनेस को जो वो ऑटो मोड पे सेलेक्ट कर रखा होगा ऑब्वियसली. तो अगर आप बाहर जाते हैं तो Lenovo K6 पावर जो है वो ब्राइटनेस को
ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। लाइक सराउंडिंग्स की लाइटिंग जब चेंज होती हैं तो ये सेंसर पता कर लेता है। बट यहाँ पे सेंसर का इशू है Redmi 3S, जो वो टाइम लगाता है पता करने में और ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करता है। जब आप इनडोर से आउटडोर लाइटिंग सिचुएशन में जाते हैं तो आपको ब्राइटनेस जो है वो मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ती है। तो मे बी ये सिर्फ मेरे फ़ोन में इशू हो सकता है सेंसर का, बट ऐसा इशू है। सेंसर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है Redmi 3S में 3 मंथ्स के यूसेज के बाद। सो ओवरऑल आई थिंक डिस्प्ले वाइज तो Lenovo K6 Power यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियर विनर है। सो या और नेक्स्ट हम बात करने वाले दोनों फोन्स के स्पीकर्स के बारे में। तो दोनों फोन में आपको मिलते हैं पीछे की तरफ स्पीकर्स, रियर फेसिंग स्पीकर्स। यहाँ आपको मिलते हैं Lenovo K6 Power में डुअल स्पीकर्स Dolby Atmos टेक्नोलॉजी के साथ, और Redmi 3S Prime में आपको मिलते हैं नीचे की तरफ स्पीकर्स बॉटम पे। तो यहाँ पे आई थिंक मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ दोनों फोन्स में, सेम सॉन्ग को, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है और कौन सा स्पीकर ज़्यादा लाउड है। तो पहले मैं प्ले करता हूँ सेम सॉन्ग को Redmi 3S में। और अब मैं सेम सॉन्ग को प्ले करने वाला हूँ K6 Power में ऑब्वियसली। अमेजिंग। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Lenovo K6 Power के स्पीकर जो थे वो यहाँ पे बिल्कुल इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लाउड थे, और क्वालिटी भी जो थी वो बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर थी। म्यूज़िक का जो आउटपुट था, जो साउंड आ रही थी, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी और सूदिंग टू ईयर्स थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक क्लियर विनर जो है वो Lenovo K6 Power में, मुझे बोलने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं साउंड आउटपुट 3.5 mm जैक के थ्रू, तो दोनों फोन्स में मिलता है 3.5 mm जैक टॉप पे। तो यहाँ तो आई थिंक कोई मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो दोनों फ़ोन सिमिलर से हैं। आपको यहाँ स्टेटस बार में Lenovo K6 Power में डोल्बी का एक ऑप्शन मिलता है, जिसको अगर आप डिसेबल भी कर देते हैं तो मुझे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है। ईयरफोन्स के थ्रू मैंने काफ़ी ईयरफोन्स ट्राई करे हैं, ऑडियो टेक्निका ATH CLR 100, काफ़ी हेडफोन्स भी ट्राई करे हैं दोनों फ़ोन्स में, तो कोई मेजर डिफरेंस मुझे जैक के थ्रू तो नहीं लगा। लेकिन ऑब्वियसली स्पीकर्स के थ्रू क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। अंडर 10,000 रुपीज़ में बोल सकता हूँ कि बेस्ट स्पीकर्स हैं Lenovo K6 Power में एज ऑफ नाउ। सो या और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की अब बैटरी के बारे में। तो यहाँ आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आप रिमूव नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर भी आपको मिलती है 4100 mAh की बैटरी, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 100 mAh का यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे आई थिंक दोनों फ़ोन्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल एकदम कंपटीशन पे हैं। कोई भी मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बैकअप पे भी या फिर स्क्रीन ऑन टाइम पे भी। वैसे स्क्रीन ऑन टाइम तो डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र कि आप कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप कॉलिंग ज़्यादा करेंगे तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम जो वो कम मिलेगा। मुझे ज़्यादा इसलिए मिलता है स्क्रीन ऑन टाइम हमेशा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कॉलिंग यहाँ पर नहीं करता हूँ। बट एनीवेज अगर हम बैकअप की बात करते हैं तो आपको Lenovo K6 Power की बैटरी से आराम से, अगर आप हैवी यूज़र भी हैं तो एक दिन का बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियसली। बल्कि आपको आई थिंक एक दिन या फिर उसके बाद भी 6-7 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। तो आपकी जो बैटरी है वो 1.5 दिन के लिए चल जाएगी, जबकि Redmi 3S में आपको आराम से वही सेम 1.5 दिन का बैकअप मिल जाएगा। आई थिंक 2-3 घंटे का फ़र्क हो सकता है यहाँ पे, या फिर 1 घंटे का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया। मैंने एक मूवी देखी थी दोनों फ़ोन्स में, मतलब मैंने देखी नहीं, मैंने प्ले करके छोड़ दिया दोनों फ़ोन्स में एक ही मूवी को। तो बैटरी का जो ड्रॉप हुआ था यहाँ पे, जो ड्रॉप हुआ था इफ़ आई रिकॉल 5-6% का ड्रॉप हुआ था Redmi 3S में, जबकि यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ था वो 7% का ड्रॉप हुआ था Lenovo K6 Power में। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है बैटरी बैकअप और स्क्रीन ऑन टाइम भी। और स्क्रीन ऑन टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मुझे इस फ़ोन की बैटरी से 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिला हुआ है। बट अगर मैं अभी की बात करूँ, मैं जब हैवी यूजेज करता हूँ तो आप 6 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम इस फ़ोन की बैटरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी आप 6 घंटे तक का, ऑलमोस्ट 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम Lenovo K6 Power की बैटरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल बैटरी के मामले में दोनों फ़ोन जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। एक विनर सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले दोनों फोन्स के कैमरा के बारे में। तो आपको मिलता है Lenovo K6 Power में 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रेयर फेसिंग कैमरा सिंगल LED फ्लैश के साथ, और यहाँ पे सोनी का सेंसर Lenovo यूज़ कर रहा है। और सामने आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और Redmi 3S Prime में आपको मिलता है सेम 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रेयर फेसिंग कैमरा सिंगल LED फ्लैश के साथ, बट सामने आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो ये कुछ सैम्पल्स है मैंने इन दोनों फोन्स के रेयर फेसिंग कैमरा से लिए हैं प्योर नेचुरल लाइटिंग सिचुएशंस में, या फिर यू कैन से डायरेक्ट
डायरेक्ट सनलाइटिंग सिचुएशंस में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सही है सैम्पल्स आए और पिक्चर क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी सही है। अगर आप जूम भी करते हैं पिक्चर्स को तो पिक्चर ब्लर नहीं होती है। और बट Redmi 3S में मैंने नोटिस किया कि पिक्चर जो है थोड़ी सी पिक्सेलेट होने लगती है और थोड़ी सी ब्लर सी होने लग जाती है। बट अगर हम बात करते हैं कलर रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे Redmi 3S की पिक्चर्स में जो कलर्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी हद तक कलर रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरल है Redmi 3S में। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Lenovo K6 Power में जो कलर रिप्रोडक्शन है वो नेचुरल नहीं है। बट अगर मुझे एक सेलेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली Redmi 3S जो है वो स्लाइटली बेटर होगा यहाँ पे। बट एक बात यहाँ पे है कि हमेशा की तरह ऑब्वियसली Redmi 3S से अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं डायरेक्ट सनलाइटिंग सिचुएशंस में तो पिक्चर्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओवर एक्सपोज आती हैं। एक्सपोजर का वहाँ पे काफ़ी इशू आता है। अगर आप टैप टू फोकस यूज़ करते हैं तो ऑटो फोकस भी करते हैं तब भी आपको इशू आ सकता है। जबकि Lenovo K6 Power जो है वो ज़बरदस्त तरीके से फोकस करता है और फोकसिंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी क्विक है। Lenovo K6 Power में बोके इफेक्ट जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है। जबकि Redmi 3S Prime में फोकसिंग के काफ़ी इशू आते हैं। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये Lenovo K6 Power से मैंने लिया है, फोकसिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे हुई है। बोके इफेक्ट आपको बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और ये सेम पिक्चर सेम ऑब्जेक्ट की पिक्चर अगर मैंने Redmi 3S से ट्राई करी तो सिंपली Redmi 3S जो है वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था इस ऑब्जेक्ट को। मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए ट्राई किया होगा टैप टू फोकस यूज़ करके, बट फिर भी वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो फोकसिंग डेफिनेटली यहाँ पे Lenovo K6 Power में वे मोर बेटर है और वो बोके इफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे K6 Power में मिल जाता है। सो ओवरऑल आई थिंक दोनों फ़ोन से आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिल जाता है। मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट अभी भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा काफ़ी यूट्यूबर्स मैंने देखा बोल रहे हैं कि K6 Power का कैमरा जो है वो बेटर है, बट मेरे हिसाब से इतना भी कोई बेटर यहाँ पे नहीं है। स्लाइटली इंप्रूवमेंट आप बोल सकते हैं K6 Power में है, बट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है कैमरा के मामले में। और फ्रंट फेसिंग कैमरा अगेन अभी भी मुझे Redmi 3S का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो यहाँ पे बेटर लगता है। वाइड एंगल लेंस है, कितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप सेल्फीज ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे Lenovo K6 Power में आपकी बेइज्जती होगी क्योंकि एक फ्रेम में एक ही बंदा आ पाता है। मतलब बहुत मुश्किल होती है, आपको अपने हाथ को बहुत ही खींचना पड़ेगा क्योंकि लेंस जो है वो वाइड बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये वीडियो समराइज़ करने वाला हूँ आपको कौन सा फ़ोन इन दोनों में से लेना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो। इन दोनों फ़ोन में 1000 रुपये का डिफरेंस है। ये 9000 में आता है Redmi 3S Prime, जबकि ये आता है 10,000 रुपये के प्राइस टैग पे। तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा आप देते तो आपको क्या मिलता है? तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एक बेटर स्पीकर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बेटर स्पीकर्स मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, और डिस्प्ले भी आपको काफ़ी यहाँ पे बेटर मिल जाती है K6 Power में। और एक और जो चीज़ यहाँ पे है वो है स्लाइटली बेटर कैमरा, रियर फेसिंग कैमरा स्पेशली थोड़ा सा आपको बेटर मिल जाएगा अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Redmi 3S Prime अब यहाँ पे बजट 20 नहीं है, वो अभी भी बजट 20 है। 9000 रुपये के प्राइस टैग पे आप इस फ़ोन को भी ले सकते हैं और Lenovo K6 Power भी अपनी जगह पे एक काफ़ी अच्छा फ़ोन और बजट 20 है। बेसिकली अब सब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे। यहाँ पे आपको Redmi 3S में मिलता है MIUI जो कि ऑब्वियसली Lenovo के Vibe UI प्योर UI से काफ़ी बेटर है। लुकिंग वाइज भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन भी काफ़ी मिलते हैं MIUI में। और यहाँ पे आपको Redmi 3S में IR ब्लास्टर भी मिलता है जो कि आपको सिंपली K6 Power में मिलेगा ही नहीं। तो अब बेसिकली सब डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पर, क्या आपको चाहिए और क्या आपको नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इफ यस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपके माइंड में इन फोन्स के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं वीडियो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड या सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।